अमेरिका में रहने वाले हिंदू ने इस बार अमेरिका का अगला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बनाया है। यह बयान खुद ट्रंप के सपोर्टर और उनके करीबी कह रहे हैं। दावा यह है कि ट्रंप ने जब बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने की कसम खाई, उसके बाद 3 राज्यों में ट्रंप के पक्ष में हिंदुओं ने जबरदस्त वोटिंग की। इसकी वजह भी क्लियर है। ट्रंप अकेले ऐसे ग्लोबल लीडर हैं जिन्होंने हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया और इसी मुद्दे ने उनको अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति बनने में बड़ी मदद की। Make America great again. We're going to make it great again. I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. हिंदू हित की बात करके डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में चुनाव जीत गए। अमेरिकी हिंदुओं ने एक तरफा वोटिंग करके ट्रंप को जिताया। ये बड़ी खबर सीधे अमेरिका से आई है और इसकी वजह है डोनाल्ड ट्रंप का वो ट्वीट जिसमें उन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया था। The tweet of the Diwali Day tweet changed everything. जाहिर है कि ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि हिंदू कम्युनिटी ने भी स्विंग स्टेट्स की बैटल ग्राउंड स्टेट्स के इलेक्शन के रिजल्ट्स को डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में करने में बड़ी भूमिका निभाई है। हिंदू कम्युनिटी का उन्हें समर्थन मिला है। 31 अक्टूबर को ट्रंप ने एक ट्वीट करके बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले पहले ग्लोबल लीडर बन गए और यहीं से अगले 6 दिनों में ट्रंप की किस्मत बदल गई। ट्रंप ने दावा किया कि उन्हें सत्ता मिली तो वो हिंदुओं की रक्षा करेंगे। इसीलिए अमेरिका के हिंदुओं ने उनके पक्ष में एक तरफा वोटिंग की। It was our goal to switch over 200,000 at least in the battleground states of Pennsylvania, Michigan, and Wisconsin. 200,000 Hindu votes from Kamala to Trump, and that's what happened. जो पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन में रह रहे 2 लाख की संख्या में जो हिंदू कम्युनिटी के जो सदस्य थे, उनको उनका डोनाल्ड ट्रंप के प्रति जो समर्थन है उन्हें पूरा मिला है। और ये भी एक बड़ा फैक्टर रहा है कि जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ये जो की बैटल ग्राउंड स्टेट, जो की स्विंग स्टेट्स पेंसिल्वेनिया, मिशिगन, विस्कॉन्सिन को वो जीत पाए। हिंदू हित की बात करके भारत के चुनावों में जीत मिल रही है और इस बार वैसा ही 7 समंदर पार अमेरिका में भी होने के दावे हैं। हिंदुओं की बात करके ट्रंप को मिली जीत की खबर को समझिए जरा। दिवाली के दिन ट्रंप ने हिंदुओं के लिए जो ट्वीट किया उसे 3 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोग अब तक देख चुके हैं। अमेरिका के 7 स्विंग स्टेट्स में से 3 पर इस ट्वीट का बड़ा असर पड़ा है। स्विंग स्टेट वो होते हैं जो आखिरी वक्त में किसी उम्मीदवार के पक्ष में वोट करते हैं, उनका समर्थन पहले से तय नहीं होता। ये 3 स्विंग स्टेट हैं, पेंसिल्वेनिया, मिशिगन और विस्कॉन्सिन। इन 3 राज्यों में 2 लाख हिंदू वोटों को टारगेट किया गया। ट्रंप के ट्वीट का असर इन लाखों हिंदू वोटों पर पड़ा और इन तीनों राज्यों ने ट्रंप को बहुमत के आंकड़े के पार पहुंचा दिया। अमेरिका के हिंदू वोटर्स में ट्रंप की जीत से हिंदू हित की उम्मीद जगी है। ट्रंप ने कट्टरपंथ से रक्षा और भारत से रिश्तों को और मजबूत करने की बात की, जिसके जवाब में उन्हें अमेरिकी हिंदुओं के वोट थोक में मिले। ऐसा पहली बार हुआ है कि हिंदुओं के मुद्दों को लेके भी यूएस इलेक्शन में बातचीत हुई। इलेक्शन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने टिप्पणी करी और एक तरफ से बात करी कि जो हिंदुओं के साथ मसले हो रहे हैं बांग्लादेश में, उसको लेके अपनी जो टिप्पणी दी उसको लेके काफ़ी सराहना मिली उन्हें यहाँ इंडियन अमेरिकन द्वारा। और ऐसा लग रहा है इस बार इंडियन अमेरिकन जो ट्रेडिशनली डेमोक्रेट सपोर्टर्स हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ के रिपब्लिकन्स को सपोर्ट करा, ट्रंप को सपोर्ट करा, ना केवल उसकी टैक्सेशन पॉलिसी और इमिग्रेशन को लेकर, पर कहीं ना कहीं क्योंकि उन्होंने टिप्पणी की हिंदुओं के मुद्दे को लेकर। यानी अमेरिका में ट्रंप की वापसी भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान में मौजूद हिंदुओं के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। ट्रंप के पक्ष में हिंदू आबादी की वोटिंग क्यों अहम है वो समझिए। अमेरिका में हिंदुओं की आबादी करीब 52 लाख है।
वोटिंग शुरू होने से पहले हर 10 में से 6 भारतीयों ने कहा कि वो कमला हैरिस को वोट देंगे। ये हिंदू अब तक डेमोक्रेट यानी कमला हैरिस और जो बाइडेन के सपोर्टर थे, पर ट्रंप ने इन्हें रिपब्लिकन पार्टी के पक्ष में खींच लिया। आखिरी मौके पर ट्रंप को वोटिंग की एक वजह है ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के वो चेहरे जिन्हें भारतीय मूल के लोगों का सपोर्ट मिला। इसमें विवेक रामास्वामी, निकी हेले और डोनाल्ड ट्रंप के वाइस प्रेसिडेंट बनने जा रहे जेडी वेंस की भारतीय मूल की पत्नी उषा वेंस। ये पहला मौका है जब अमेरिका में बसे भारतीय समुदाय की सियासी हैसियत बढ़ी है और इससे वहां रहने वाले हिंदू सहित पूरी कम्युनिटी का कॉन्फिडेंस हाई। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दी और साथ ही 4 ऐसी तस्वीरें भी ट्वीट की हैं जिसमें वो और ट्रंप दोनों एक दूसरे से मिल रहे हैं। पीएम मोदी ने ट्रंप को अपनी दोस्ती की याद दिलाई। डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति पद की शपथ 20 जनवरी 2025 को ले सकते हैं और 2025 में ही वो भारत का दौरा करेंगे। 2025 में क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए ट्रंप भारत की यात्रा करेंगे। आखिरी बार साल 2020 में ट्रंप ने भारत की यात्रा की थी। क्वाड की आखिरी मीटिंग सितंबर 2024 में अमेरिका के डेलावेयर में हुई थी। ये अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेन का होम स्टेट है। क्वाड भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का एक गठबंधन है जिसका अगला शिखर सम्मेलन वर्ष 2025 में भारत में होगा। यानी आप कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी जीत का असली जश्न मनाने के लिए भारत आएंगे। वैसे भी अमेरिका में जिन हिंदू वोट की वजह से ट्रंप की जीत पक्की हुई वो सारे वोटर भारतीय मूल के ही हैं। ट्रंप के पिछले कार्यकाल में भी भारत अमेरिका के संबंध करीबी रहे। इस बार भी वैसा ही होने की संभावना है। हालांकि जिस दिन ट्रंप की जीत की खबर आई उसी दिन बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का नया वीडियो भी सामने आया, पर यह वीडियो मोहम्मद यूनुस की मुसीबतों को बढ़ाने का मैसेज लेकर आया है। पूरी खबर बताएंगे, पहले बांग्लादेश की तस्वीरें देखिए। बांग्लादेश के चटगांव में बांग्लादेश की पुलिस और सेना के जवानों ने हिंदुओं पर जमकर लाठियां भांजी। वीडियो में पुलिस और सेना के कुछ जवान घरों में घुसकर तोड़फोड़ करते नजर आए। बताया गया कि इस्कॉन मंदिर को लेकर एक मुस्लिम ने विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद हिंदू समुदाय से जुड़े लोगों ने प्रदर्शन किया और इसका बदला लेने के लिए बांग्लादेश की सेना और पुलिस के जवानों ने हिंदुओं को टारगेट करना शुरू कर दिया। फिलहाल ट्रंप की वापसी के बाद इसे बांग्लादेश से आया आखिरी वीडियो माना जा सकता है। बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद से ही वहां हिंदू निशाने पर हैं। उन पर लगातार हमले जारी हैं। पर ट्रंप की वार्निंग का मतलब ये है कि बांग्लादेशी हिंदुओं पर होने वाले अत्याचार पर फुल स्टॉप लगने ही वाला है। सिद्धांत सिब्बल, जी मीडिया, वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका। अमेरिका में हिंदू ने जो कमाल किया वो आपने देखा। अब आपको भारत से आई तस्वीरें और हिंदुओं के बयान दिखाते हैं और सुनाते हैं। यहां भी हिंदुओं को ट्रंप से बांग्लादेश और कनाडा को लेकर कई उम्मीदें हैं। और अमेरिका के लोगों ने एकजुटता दिखा करके और ट्रंप को, मानवता के रक्षक को, भारी मतों से विजयी बनाया है। और जिस प्रकार से उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति रहते हुए भारत के हितों में कार्य किया है, कहीं ना कहीं वो भारत के सच्चे और अच्छे मित्र हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अच्छे मित्र हैं। इस यज्ञ का मेन उद्देश्य यही था कि भारत का अमेरिका पर एक अच्छा संबंध बने। हिंदुत्व को कायम रखने के लिए ट्रंप ने जो बांग्लादेश के खिलाफ आवाज उठाई थी, हिंदू का उन्होंने साथ दिया। हम लोगों को बड़ी खुशी है कि ऐसे राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं जिससे भारत और मजबूत होगा और भारत शीघ्र से शीघ्र विश्व गुरु बनेगा।